आकलन से शुरू कर रहे हैं कि आकलन में होगा क्या। अब सर ने स्तर बताए थे, तो उसमें स्तर 1 था। कक्षा 1 में किसको रखना है? हाँ, स्तर 1 में कक्षा 1 को रखना है। स्तर 1 में किसको रखना है? कक्षा 1 को रखना है। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें जो कार्य हैं वो इसमें दिए गए हैं। फिर स्तर 1 के बाद कौन सा स्तर आया है? स्तर 2 के बाद स्तर 2 में कौन कौन सी कक्षाएं हैं? 2 और 3। ठीक है, अभी हमने बात की थी क्या स्तर 1 में बेसलाइन टेस्ट होगा? स्तर 2 में होगा? स्तर 3 में होगा? क्लियर है? ये चीजें लिखी हैं यहाँ। अब वो टेस्ट किससे होगा? समझ रहे हो? जो हमें आकलन करना है वो किससे करोगे? नहीं, आकलन पत्र से करेंगे, मगर उसको स्कोरिंग प्रपत्र में उसको हम दर्ज करेंगे, इसमें उसको लिखेंगे आकलन पत्र में, यानी कि जांच पत्र जिसको हम कह रहे हैं। अब वो जांच पत्र कैसा होगा वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसमें बात आ रही है कि चलो आकलन हो गया, जांच पत्र बना लिया, फिर उस बेस लाइन के आकलन को हम करेंगे कैसे? तो इसमें सबसे सीधी सी बात है कि जो स्तर 2 है, स्तर 2 कौन सा है? वो शब्द पे आधारित होगा आकलन। उसमें कहां पे आधारित होगा? शब्द पे। और जो स्तर 3 है वो किस पे आधारित होगा? शब्द पाठ पे, यानी कि उसमें सेंटेंस चलेंगे। और स्तर 1-2 में क्या चलेंगे? शब्द चलेंगे। स्तर 1 में क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि उसका आकलन होना है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जब हम उसका आकलन कर रहे हैं, अब हम जब आकलन प्रपत्र स्कोरिंग प्रपत्र भर रहे होंगे, उसमें कैसे नोट डाउन करेंगे कि यदि वो शब्द सही पढ़ देता है, अक्षर सही पढ़ देता है, शब्द और वाक्य में जो जो सही पढ़ता है उसके सामने हम क्या भर देंगे? और जो नहीं पढ़ता है सही 0। इसमें फिर एक है कि बच्चा एक बार में शब्द को क्या करता है? गलत पढ़ देता है, नेक्स्ट टाइम सही पढ़ देता है, तो वहां आप सही बनाओगे। 5 सेकंड से ज्यादा रुकता है तो आगे जाएगा, वो 0 भरा जाएगा उसमें। समझ गए? ये जो लिखा है यही बात है। अब स्तर 1 में तो कोई होना नहीं है आकलन वाला टूल, असेसमेंट टूल, मगर सेकंड में है। अब इसमें हाँ एक चीज और रह गई थी कि ये जो सारे शब्द होंगे ये स्तर 1 के होंगे, लर्निंग लेवल 1, स्तर 1 के, यानी कि कक्षा 1 से रिलेटेड शब्द होंगे। ये जो 20 शब्द हमें लेने हैं, उस पत्र में कितने शब्द लेने हैं? ये भी है 20 लेने हैं। कितने शब्द लेने हैं? 20। अब इन 20 शब्दों को इस टाइप से आप देख भी रहे होंगे, इसमें पूरा 1 to 20 लिखा हुआ है। ठीक है, स्तर 3 के लिए उन्होंने काट दिया है। अब जो हम स्कोरिंग प्रपत्र की बात कर रहे थे, अब वो सारे 20 के 20 शब्द उन्होंने ऐसे लिख दिए हैं यहाँ। घर, बस, सब जो पीछे हैं आप देख लो, घर, बस, मन, नयन। अब उसी तरह से उसी सीक्वेंस में उन्होंने जिस सीक्वेंस में थे वहां वही लिख दिया है, यानी कि 1 पे था, 2, 3, 4। समझ गए ना? स्कोरिंग प्रपत्र में तो आपको एक चीज और पता चली होगी कि स्कोरिंग प्रपत्र और जांच प्रपत्र में जो कंटेंट है वो सेम है, उसी सीक्वेंस में है। यहाँ बच्चों के नाम लिखने हैं, यहाँ बच्चों के, और वो 1 और 0 की जो बात कर रहे थे वो कहाँ भरना है? ये बने बनाए मिलेंगे सब? हाँ, ये सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। तो सर वैसे ही है जैसे जीएलपी में था, हाँ, थोड़ा एडवांस। हाँ एडवांस है, ये एडवांस है, उससे एडवांस मानो आप। नेक्स्ट चलिए, समझ में आ गया कैसे स्कोरिंग प्रपत्र भरेंगे। अब इसके बाद आता है कि जब हमने आकलन कर लिया, स्कोरिंग प्रपत्र हमने क्या किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? किसी ने 2 शब्द पढ़े होंगे, किसी ने 4 शब्द पढ़े होंगे, किसी ने 5 पढ़े होंगे, किसी ने 10, किसी ने 25 भी पढ़े होंगे? नहीं, क्योंकि 20 लगे। तो इसमें आप देखोगे कि 10 या उससे कम शब्द पढ़ने वाला कौन है? जो बच्चा 10 या उससे कम शब्द पढ़ रहा है वो कौन से स्तर में जा रहा है? स्तर 1 में। ठीक है, मगर एक चीज और ध्यान रखो, ये कौन से स्तर की बात कर रहे हैं हम? यहां स्तर के अंदर स्तर हैं,
इस बात को और समझ लेना, स्तर के अंदर स्तर है, यानी कि स्तर 2 इसको आप समझने के लिए भी कह सकते हैं ग्रुप 1, स्तर 2 ग्रुप 2, क्योंकि जब मैथ का आप पढ़ोगे तो उसमें यहां स्तर नहीं लिखेगा, वो ग्रुप लिखेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने मूल्यांकन कौन से का किया है, असेसमेंट कौन से का किया है, स्तर 2 का किया है। तो ये स्तर 2 में कुछ ऐसे बच्चे आए जिन्होंने क्या किया, 10 या उससे कम शब्द पढ़ रहे हैं, 11 या उससे अधिक शब्द पढ़ रहे हैं। तो समझ गए आप। इसके बाद आप देखोगे कि स्तर 3 की बात आ रही है। स्तर 3 में हमने मूल्यांकन किससे किया है, पाठ से। तो उसमें भी वही चलेगा कि 15 या उससे कम शब्द पढ़ना स्तर 1, 16 या उससे अधिक शब्द पढ़ना, समझ गए ना। यहाँ ज्यादा देर तक मत रुको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात आती है कि गतिविधि और समय विभाजन की प्रक्रिया कैसे होगी स्तर 1 की, यानी कि हम स्तर 1 में अभी आप ये कौन से स्तर की बात हो रही है, ये भी ध्यान दें। स्तर 1 कक्षा 1, समझ गए ना। तो स्तर 1 यानी कि कक्षा 1 जिस वाले स्तर में उसकी बात हो रही है, उसमें हम पहले कालांश में क्या करेंगे, इधर लिखा गया है, दूसरे कालांश में क्या करेंगे, इधर लिखा गया है, ठीक है। तो पहले कालांश में हम क्या करेंगे कि कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाएंगे, ठीक है, अनुकूल वातावरण बनाया, फिर कहानी या कविता पोस्टर पर कार्य, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा, ये सारी चीज। और इसमें प्रथम कालांश में सहज और कलरव पर कार्य, समझ गए ना आप। रिमेडियल में सहज पे कार्य हर क्लास में होगा, 2, 3, 5 में ही नहीं। अभी आप कह रहे थे ना कि सहज का काम कहां से शुरू होगा, यहां भी तो सहज का नाम आया है, यहां भी सहज के ऊपर कार्य होगा। इसके बाद हम आते हैं कि डिकोडिंग, डिकोडिंग पर कार्य। डिकोडिंग पर कार्य कौन से कालांश में होगा, बड़े अच्छे से हमें बताया गया था कि पहले और दूसरे पीरियड में, सॉरी दूसरे और तीसरे पीरियड में, ठीक है। इसमें क्या है, डिकोडिंग के कुछ चरण होते हैं। कौन कौन से चरण है, यहां पढ़ लो आप। ध्वनि चेतना, वर्ण पहचान, मात्रा पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन पर कार्य। अब कोई बताएगा प्लीज कि ध्वनि चेतना क्या होती है, कोई बताएगा। ये बर्तन की आवाज है, उस कटोरी गिरने की आवाज है, गिलास गिरने की, ठीक है। यानी कि की ध्वनि से परिचित कराना कि ये मैंने क्या बजाया और ये मैंने क्या बजाया, छम छम की आवाज, मोबाइल, ये सब ध्वनि पहचान, ठीक है। एक आ जाता है फिर ध्वनि चेतना, ये हो गई। फिर एक होता है प्रिंट चेतना, वो भी इसी का एक भाग होता है। प्रिंट चेतना क्या है, कोई बताएगा प्लीज। कोई भी मतलब कि कुछ दिखाया ये किस चीज का प्रिंट है, मतलब चौक है या शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, क्या बच्चों को चित्र दिखाते और उसका नाम पता करना। नहीं, हाँ वो भी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। मगर यदि ये कहा जाए कि जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और लिखे को पढ़ा जा सकता है, ये प्रिंट, ये है प्रिंट चेतना। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखा जा सकता है और लिखे को पढ़ा जा सकता है। हेलो जी सर, टॉपिक चल रहा है कि जो कालांश 1 और कालांश 2 का विभाजन ये किया गया है, इसमें हमने बात कर ली थी कि इसमें कालांश 1 की हमने सारी गतिविधि की बात कर ली है, अब कालांश 2 की बात कर रहे हैं। आपको बिल्कुल सही पता है, मोहित सर ने बहुत स्पष्ट बताया है कि ध्वनि चेतना क्या है, प्रिंट चेतना क्या है, वर्ण पहचान क्या है, ब्लेंडिंग क्या है। ब्लेंडिंग का मतलब है जोड़ना। जैसे यदि हम कहें ना नी, यानी कि सब जो उनको हम ध्वनियों को आपस में जोड़ के उच्चारित करते हैं उसको ही ब्लेंडिंग बोलते हैं। ध्वनि को जोड़कर उच्चारित करना ब्लेंडिंग है, ठीक है सर। इसके बाद क्या है कि शब्द पठन, शब्द पठन पर कार्य। ये बहुत सारी प्रोसेस है लंबी, आगे इसको पढ़ लेंगे। शब्द पठन का मतलब जब आप एक्टिविटी कराओगे वहां शब्द पठन आ जाता है। शब्द पठन में दृश्य शब्द पठन भी होता है, लोगोग्राफिक पठन भी होता है, बहुत सारे पठन है। तो शब्द पठन का जब हम अभी इसमें आगे चलेंगे तो शब्द पठन वहां मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है वो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं। ये कक्षा 2 और 3 स्तर 2, समझ गए ना। अब इस स्तर 2 के 2 स्तर आ गए, स्तर 1 स्तर, या इसको आप ये कह सकते हैं ग्रुप 1
ग्रुप 2, ऐसे समझ लो। यानी कि स्तर 2 में 2 ग्रुप हो गए और पहले वाले ग्रुप को उन्होंने स्तर 1 लिख दिया है। ये समझने के लिए, यानी कि विजुअलाइज करना है हमें माइंड में। अब पहले स्तर में हम कौन से काम कराएंगे? बहुत मामूली सा अंतर है इनमें, देखना। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण अक्षरों को पहचान कर लिख पाते हैं, ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या है? 3 या 4 अक्षर के, सॉरी इसी के करते हैं पहले कंटिन्यू, 2 या 3 अक्षर के मात्रिक अमात्रिक शब्दों को पढ़ पाते हैं। इसके बाद सरल व परिचित शब्दों को लिख पाते हैं। सुनी हुई कहानी घटना को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं। समझ गया? फिर स्तर 2 में, स्तर 2 का स्तर 2, स्तर 2 का ग्रुप 2। यदि मैं ग्रुप नहीं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें फिर है कि 3 या 4 अक्षर के अमात्रिक मात्रिक शब्दों को उचित प्रभाव के साथ पढ़ पाते हैं। उसमें कितने के पढ़ रहे थे? 2 या 3 के। इस स्तर में कितने पढ़ रहे हैं? 3 या 4 के, ठीक है। फिर उसमें क्या था? 2 या 3 अक्षर के, इसमें फिर आया सरल वाक्यों को प्रभाव के साथ पढ़ पाते हैं। फिर क्या है? परिचित संदर्भ के 3 या 4 शब्दों के वाक्यों को लिख पाते हैं। समझ गए आप? फिर सुनी हुई कहानी या घटना को अपनी भाषा में, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जहां कंफ्यूजन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। यही कंफ्यूजन है बस इसमें, स्तर के अंदर स्तर है, समझ गए? इस जो 2 स्तर है, स्तर जो लेवल नंबर 2 है उसमें 2 है, दिस एंड दिस। जो लेवल 3 है उसमें फिर है, समझ गए ना? तो इस तरह से जो इनमें कार्य होना है, फिर नेक्स्ट नहीं, ये तो समझ ही जाओगे। फिर इसमें आया कि मौखिक भाषा के निम्न बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। कौन कौन से पे कार्य किया जाएगा? यहाँ से आप एक बार दोबारा रिकैप कर लें, क्योंकि हमने पीछे वैसे पढ़ लिया है इसे। कल भी इस पे चर्चा हुई थी कि पीरियड हमारा 40 मिनट का है, वही बात है यहाँ। फिर हर दिन की शुरुआत कविता या खेल गतिविधि से की जाएगी जिससे बच्चे सहज हो सके। अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि हर दिन की शुरुआत कविता या खेल से ही क्यों की जाएगी? घुमा दिया मैंने थोड़ा सा, जिससे बच्चे सहज हो जाएं। एक आंसर और है कि जिससे क्लास में माहौल बन जाए पढ़ने वाला, वातावरण जनरेट हो जाए, अनुकूल बन जाए वातावरण, ठीक है। फिर सप्ताह में ये जो 2 दिन कहानी, 2 दिन कविता, 1 दिन चित्र पर काम किया जाएगा। इसका विस्तृत आगे आप पढ़ोगे। फिर नंबर 4 है कि कहानी कविता चित्र पर काम कैसे करना है, इस पर विस्तार से शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर किस पर दिया गया है। इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जहां से भी आपको संदर्भ लेना है उसका पेज नंबर तक दिया गया है, कहाँ मिलेगा पूरा डिटेल में उन्होंने बताया है। ये सबसे अच्छी बात है। अब इसमें आप आ रहे हो स्तर 1 कक्षा 1, ठीक है। ये मेन स्तर की बात हम कर रहे हैं। इसमें आया कि प्रथम कालांश, तो ये हम